चलो भाई, आज हम बात करने वाले हैं थायरानोम के बारे में, जो कि एबर्ट कंपनी से बनाती है। जो इसकी एमसीजी होती है 50 एमसीजी होती है, 100 एमसीजी होती है और 150 एमसीजी होती है। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, थायराइड क्या होता है और किस चीज़ से थायराइड बढ़ता है या कम होता है, और क्या चीज़ आपकी बॉडी में इफेक्ट करता है, और क्यों इसे लेते हैं लोग बाग, और डॉक्टर क्यों इसे प्रिस्क्राइब करते हैं, और कौन कौन सी एनजी आपको लेनी पड़ती है। जो कि इसमें सॉल्ट होता है, थायरोक्सिन होता है। देखो, सब में थायरोक्सिन मिलेगा। ये एमसीजी के हिसाब से आता है, जैसे 50 एमजी का है 138 रुपीज़ का है, 100 एमजी का है ये 177 रुपीज़ का है, 150 एमजी का है ये आपका 228 रुपीज़ का है। और इसमें 25 एमजी भी आती है, वो भी मेरे पे अवेलेबल नहीं है, बट उससे इससे कम होगा, 138 रुपीज़ से कम होगा आपको। तो हम बात करते हैं ये थायराइड क्या चीज़ होती है। तो इसके यूजेस हम बाद में जानेंगे, पहले थायराइड को समझ लेते हैं। थायराइड के लिए एक थायराइड फंक्शन टेस्ट आता है, जो कि एक टीएफटी भी बोला जाता है उसे, जो एक ब्लड टेस्ट काउंट करता है थायराइड के लिए कि वो कम है या ज़्यादा है। उससे हमें पता चलता है कि ये थायराइड है। तो थायराइड में T3 T4 TSH आता है। ये तीनों फंक्शन होते हैं थायराइड के। इसका ब्लड टेस्ट होता है, जैसे आप जाओगे तो इसी चीज़ के ब्लड टेस्ट में टेस्ट होगा आपका। फिर इस टेस्ट में आपको पता चलेगा कि क्या आपका ज़्यादा है, क्या आपका कम है थायराइड में। सो आपको टीएफटी इसलिए करा जाता है, थायराइड फंक्शन टेस्ट इसलिए कराया जाता है कि आपके थायराइड का पता चलता है। थायराइड दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ थायराइड, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। दो प्रकार की आपकी बीमारी होती है ये। तो अब इसमें आगे चलते हैं। T3 और T4 में क्या होता है और टीएचएस में क्या होता है। सो गाइस, बेसिकली जो थायराइड होता है T3 और T4 होता है, जो आपका मेटाबॉलिज्म देखता है और वेट गेन देखता है या वेट लूज होता है, ये आपका T3 T4 में आता है। और आपका बॉडी टेम्परेचर ठंडा गर्म जो होता है वो भी देखता है, मूड के ऊपर भी रहता है ये, आपका मूड देखता है। ब्रेन फंक्शन जो होता है, ये सारा आपका T3 T4 देखता है। T3 T4 यही है जो आपका गले में हो जाता है ना, सबसे मेन जो सबसे बड़ा थायराइड होता है, ये गले में जो बटरफ्लाई जैसा हो जाता है, ये आपका मेन थायराइड रहता है। ये T3 T4 में आता है। THS में जो रहता है, ये आपका ब्रेन कंट्रोल करता है पूरा। जैसे कि माइंड में पूरा जा रहा है, कंट्रोल होता है एक तरह से। मास्टर माइंड जो रहता है, ये आपका टीएचएस से रहता है, पूरा ब्रेन से ही जो कंट्रोल करने वाला होता है थायराइड को, ये रहता है बेसिकली। सो गाइस, बात कर लेते हैं अब यूजेस की, जो कि अब इसके थायरानोम के यूजेस जान लेते हैं। जैसे कि आपका मेटाबॉलिज्म काम नहीं करता है, आपका मोटापा ज़्यादा बढ़ जाता है और वेट लॉस हो जाता है, तो उसके लिए काम आती है। वीकनेस हो रही होती है बॉडी में, उसके लिए काम आती है। किसी का ब्रेन कम काम करता है या ब्रेन में थोड़ी दिक्कत रहती है, तो उसके लिए यूज़ आती है। डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं उस चीज़ के लिए। और आपका जैसे मेटाबॉलिज्म वीक रहता है, मतलब ये बेसिकली एक हॉर्मोन्स की मेडिसिन है, जो बैलेंस करने के लिए, किसी का वेट ज़्यादा रहता है, किसी का वेट लूज़ रहता है, तो उसके लिए दी जाती है। तो आप इसे डॉक्टर की सलाह से ही ले सकते हैं। ये जैसे कि अब डोजेस की बात करते हैं, दिन में पर डे एक ही टैबलेट खाई जाती है। वो एमसीजी के हिसाब से है, 50 एमसीजी, 100 एमसीजी और वो। तो ये आपको डॉक्टर ही बताएँगे, आपको वैसे नहीं लेनी है। साइड इफ़ेक्ट की भी बात की जाए तो आपको वोमिटिंग होने सा मन हो सकता है, या आपको थोड़ी एलर्जी हो सकती है, इचिंग आ सकती है आपके बॉडी में, तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, साइड इफ़ेक्ट की ये कमी है। तो आपको इसको प्रिकॉशन क्या लेना है, इसका प्रिकॉशन ये लेना है कि आप एक तो आपको एलर्जी रहती है तो बिल्कुल मत लीजिए। आपका हार्ट फेलियर रहता है तो उसको भी मत दीजिए। बीपी लो रहता है या बीपी की समस्या किसी को होती है तो उसे मत दीजिए। और ये अल्कोहल पे बिल्कुल मत लीजिएगा। तो ये सारी आपको दी जाती है। इकोस्प्रिन के साथ भी मत लीजिएगा ये टैबलेट, जो ये ब्लड थिनर आता है इकोस्प्रिन जैसे लिख देते हैं, तो उसके साथ भी बिल्कुल मत लीजिएगा। सो गाइज़, यही था वीडियो में आपको बताने के लिए थायरोक्सिन क्या काम करती है, थायरानोम किस काम आती है यूज़। सो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।